अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की कंप्यूटर की बुक का जो आज का टॉपिक हमारे पास है वो हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लास्ट टाइम हमने जितना भी पढ़ा था, आपसे पहले वाले जितने भी लेक्चर की वीडियोस थी हमारे पास इस सीरीज के अंदर, तो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की मीन्स के सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें कौन कौन से सिस्टम इंस्टॉल करने पड़ते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम था, यूटिलिटी प्रोग्राम्स था, डिवाइस ड्राइवर्स था। बट अगर अब हमने क्या करना है, हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ना है। बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने क्या देखना है कि यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन कौन से सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करता है। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर्स टू प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स। मीन्स के ऐसे प्रोग्राम जिन्हें यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करता है वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एक चीज याद रहे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम के लिए कंपल्सरी नहीं है। मीन के लाजमी नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होने चाहिए। हाँ, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास कंपल्सरी है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपका सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सिस्टम वर्क करेगा, अदरवाइज सिस्टम वर्क नहीं करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के केस में अगर यूज़र चाहता है उसे अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना तो कर सकता है। अगर नहीं करता तो उसके सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे पास। क्यों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास करता है, यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है। ऐसे सॉफ्टवेयर गेमिंग के आ सकते हैं आपके पास, बाकी आपके पास कोई काम से रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ सकता है। डिफरेंट एग्जाम्पल्स अब आगे देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आती हैं। इन सिंपल इतना याद रखें कि कोई भी अगर यूज़र को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना चाहता हो तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में डाउनलोड करता है उस चीज़ को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन सी आ जाती है। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसके अलावा हमारे पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हमारे पास है। ग्राफिक डिजाइनिंग हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, ये सारे हमारे पास क्या है, यूजर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम इसे अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो वन बाय वन करके देखते हैं हमारे पास इनका फंक्शन क्या है, इनकी प्रोसेसिंग क्या है, किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, तो सारी चीजें। सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की, कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है और ये क्या वर्जन है, आपके पास पेड वर्जन है या फ्री ओपन सोर्स वर्जन है। तो वर्ड प्रोसेसर की अगर डेफिनेशन की बात की जाए हमारे पास क्या होता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स. These programs are essential tools for writing letters, reports, essays, and other text-based documents. एक चीज नोट करें इसमें, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या कार्य है, क्रिएटिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए और जितने भी प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए। मीन के अगर आपने बात करने अगर देख आगे भी देख लेते हैं, जो राइटिंग लेटर्स है, रिपोर्ट्स हैं, ऐसे या अदर जितने भी टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है आपके पास ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज़ हो रहा है। अगर आपने कोई बुक प्रिंट करनी है, बुक बनानी है, कोई पेपर बनाना है, आपने कोई वो पेपर वर्क कोई भी काम करना है या किसी डॉक्यूमेंट को ऐड करना है, क्रिएट करना है, उसको फॉर्मेट करना है, या हत्ता कि आपने किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी करना है, तो हमारे लिए पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होना लाजमी है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास है, गूगल डॉक्यूमेंट्स, एप्पल पेजेस है और भी जितने डिफरेंट आ जाते हैं जो ये फंक्शंस जो ये काम परफॉर्म करते हैं हमारे पास। तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट अगर सिंपल हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक टाइप है जिसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट कर सकते हैं। और ये किसके लिए, किन पर्पस के लिए यूज होता है, कोई भी चीज़ लिखने के लिए, बेशक वो लेटर्स हो, रिपोर्ट्स हो, ऐसे हो, बुक्स हैं, पेपर है, एनीथिंग दैट यू वांट टू राइट। यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है एडिशनली, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो हम उसमें ये 3 लाइन्स लिख सकते हैं, उसका आंसर हमारे पास आ सकता है कि उसका पर्पस क्या होता है।
एडिटिंग, क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपके पास सामने डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। देन अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की, उसमें हमारे पास डिफरेंस आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास विंडो मैक के ऊपर अवेलेबल है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वन वर्ड क्या है? वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर। इट ऑफर्स अ रेंज फीचर्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, स्पेल चेक, ग्रामर चेक एंड द एबिलिटी टू इंसर्ट इमेजेस, टेबल्स, चार्ट्स। इन सिंपल वर्ड, जो आपके पास विंडोज है, बेसिकली विंडोज पे मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही यूज करते हैं। इसका काम क्या है? कोई भी चीज आपने लिखनी है, पेपर होता है, कोई बुक है, कोई भी चीज ऐसे है, रिपोर्ट है, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडोज पे यूज करते हैं। आमतौर पे हर ऑफिस में हम यही डॉक्यूमेंट यूज करते हैं। अब हमारे पास इसमें फीचर्स कौन कौन से आपके पास? एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया उसका आप अगर इंटरफेस की बात की जाए, सबसे पहले हमारे पास सबसे टॉप के ऊपर क्या आ जाता है? टाइटल बार आ जाती है। उसके बाद नीचे मेन्यू बार आ जाती है जहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। टेक्स्ट स्टाइल होता है, टेक्स्ट का साइज होता है, उसके अलावा इटैलिक, बोल्ड, ये आपके पास टेक्स्ट को अलाइन किस साइड पे करना है, राइट, लेफ्ट, सेंटर। उसके अलावा आपके पास इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं स्पेलिंग चेकिंग चेकिंग के, ग्रामर चेकिंग के। अगर कोई स्पेलिंग आपके पास मिस्टेक गलत लिखा आ रहा है, उसके नीचे रेड लाइन लाइन आपको शो हो जाती है, तो हम राइट क्लिक करके उसको डिक्शनरी से देख सकते हैं कि उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है। ग्रामर चेक के लिए आपके पास नीचे ग्रीन लाइन आ जाती है जो भी सेंटेंस लिखा हो। तो क्या कर रहा है आपके पास? ये डिफरेंट फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, जितनी भी चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंट बेस्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपके पास ना एक पेड वर्जन है। तो ये हमें क्या करना पड़ता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जितनी भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी आइटम्स हैं, उनका लाइसेंस बाय करना पड़ता है। लेकिन बाकी ये जो क्रैक्स चल रहे हैं इनके हमारे पास, तो उनके ज़रिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जो एडवांस फीचर्स होते हैं वो आपके पास लोग होते हैं, उनके लिए हमें इसका पेड वर्जन ही यूज़ करना पड़ता है। बस इतना याद रखिएगा, जितनी भी आपने ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जितने भी अपना टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट काम करना है, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं विंडोज़ के ऊपर, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है। देन अगर हम इसके आगे जो सेकंड एग्जांपल आपकी बुक में दिया गूगल डॉक्स की मीन्स के गूगल डॉक्यूमेंट, इसमें हमारे पास क्या था? अब वेब बेस्ड word processor available on any operating system with internet access. Google Documents allow for real-time collaboration where multiple users can edit a document simultaneously. It also integrates with other Google services. जो पीछे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा, गूगल डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंस है? जस्ट इतना छोटा सा डिफरेंस है। आपके पास जो गूगल डॉक्यूमेंट्स है ऑनलाइन आपके पास है, इसे हम ऑनलाइन इनके सर्वर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। बाकी काम, प्रोसीजर सब कुछ सेम है। फर्स्ट लाइन में यही चीज़ लिखा हुआ, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम इंटरनेट एक्सेस से इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारे पास ये क्या है? एक वेब बेस्ड वर्ड प्रोसेसर है। ये बेसिकली हमें रियल टाइम कोलैबोरेशन प्रोवाइड करता है, जहाँ पे मीन्स कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ा है और अगर हम उसकी एक्सेस डिफरेंट पीपल्स को दे देते हैं, तो हर कोई उसमें कोलैबोरेट कर सकता है, उसमें एडिट कर सकता है, उसमें कोई भी चीज़ ये फॉर्मेट कर सकता है, स्पेल चेक, ग्रामर चेक, कोई भी। ये सारी चीज़ें कोलैबोरेशन कहलाती है कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स को मल्टीपल पीपल किस तरह से अरेंज करें, किस तरह से मैनेज करें। इस चीज़ को रियल टाइम कोलैबोरेशन का नेम दिया गया। और ये क्या कर रहा है? जितनी भी दूसरे हमारे पास गूगल की सर्विस है उसके साथ भी इंटीग्रेट्स करता है हमारे पास इन सिंपल वर्ड में। देन अगर हम इसके आगे थर्ड एग्जांपल की बात करें, हमारे पास एप्पल पेजेस आ जाते हैं। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था आपके पास, वो आपके पास विंडोज और मैक के ऊपर अवेलेबल था, इसी तरह जो एप्पल पेजेस हैं ये मैक और आईओएस यानी एप्पल की प्रोडक्ट्स के उनके ऊपर प्रोवाइड होता है हमारे पास। Apple Pages provide user-friendly interface with powerful tools for creating beautiful documents. It includes templates, design tools, and easy integration with other Apple products. काम सारा वही है जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट विंडो की अपनी प्रोडक्ट्स है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की अपनी प्रोडक्ट्स, अपने सॉफ्टवेयर, इसी तरह जो एप्पल की प्रोडक्ट है उसने भी अपने प्रोडक्ट के लिए अपने स्पेशल सॉफ्टवेयर क्रिएट किए हैं, सॉफ्टवेयर बनाए हैं
एप्पल की प्रोडक्ट के लिए अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा कोई डॉक्यूमेंट यूज़ करना तो हम उसके लिए एप्पल पेजेस का ही पेजेस यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर। इसमें भी वही चीज़ें होगी, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एनीथिंग, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट हो वो हम इसके अंदर कर सकते हैं एप्पल पेजेस के अंदर। एक और आपकी बुक में उसने एग्जांपल दिया लिब्रे ऑफिस राइटर की। अब जितने ऊपर अभी तक हमने पढ़े हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा है, गूगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ा है, एप्पल पेजेस पढ़ा है, वो सारे हमारे पास क्या थे, पेड वर्जन थे, उसके लिए हमें लाइसेंस बाय करना पड़ता है। लेकिन ये जो आपके पास लिब्रे ऑफिस राइटर है, आपके पास क्या है, फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, हम विंडो पे भी यूज कर सकते हैं, मैक पे भी, लिनक्स के ऊपर भी लिब्रे ऑफिस क्या आपके पास एक फ्री एंड ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर। इट ऑफर्स अ रोबस्ट सेट ऑफ फीचर्स similar to Microsoft Word, making it great alternative for users who prefer open source software। काम सारा वही, फंक्शन वही, से डिफरेंस कहाँ पे आ रही है, ओपन सोर्स आपके पास होता है, फ्री सोर्स आप कोई भी यूज कर सकता है, बेशक आप उसे विंडो पे यूज कर लें, लिनक्स पे कर लें, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर लें, उसको यूज कर सकते हैं। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ये जो इसका इंटरफेस होता है ना, थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर गूगल डॉक्यूमेंट, एप्पल पेजेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये डिफिकल्ट यूज हम कह सकते हैं, बिकॉज मोस्टली पीपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को या फिर गूगल डॉक्यूमेंट्स को यूज करते हैं। उनका इंटरफेस क्या यूजर फ्रेंडली है, कोई भी उसको इजीली यूज कर सकता है। लेकिन लिब्रे ऑफिस का राइटर का क्या होता है, थोड़ा सा जो इंटरफेस होता है थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसको यूज करने में हमारे पास थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। तो ये था आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सिंपल, हमने क्या देखा उसके अंदर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखी कि जितने भी आपके पास प्रोग्राम्स होते हैं जिसे यूज़र अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स थी उसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड थी एक एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर थे जिसमें हमारे पास डिफरेंट आए थे। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या था, जितने भी आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अपने क्रिएट करना, एडिट करना, फॉर्मेट या प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स था, तो कोई भी आपके पास लेटर्स हो सकते हैं, एसेज हो सकते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह, जितने भी टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, उनको राइट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स है आपकी बुक में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, वो आपके पास विंडोज मैक के ऊपर अवेलेबल होता है, आपके पास उसमें भी यही काम कर सकते हैं हम। डिफरेंट पर आपके पास टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, स्पेल चेक, ग्रामर चेक, जितनी भी एबिलिटी है, इमेजेस को ऐड करना, टेबल्स को, चार्ट्स को। फिर गूगल डॉक्यूमेंट्स था, गूगल डॉक्यूमेंट्स में क्या आपके पास एक ऑनलाइन आपके पास प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सारी सर्विसेज जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने पढ़ी है, सारी सर्विस गूगल डॉक्यूमेंट्स में भी कर सकते हैं। एप्पल पेजेस था, एप्पल पेजेस आपके पास जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट हैं, एप्पल के आपको जितने भी डिवाइसेज हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एप्पल पेजेस यूज़ करते हैं। काम वही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह, जिसका माइक्रोसॉफ्ट के लिए था, एप्पल पेजेस है, यूज़र फ्रेंडली आपके पास है, पावरफुल टूल्स का देता है, ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, टेम्पलेट्स होती हैं आपके पास, डिफरेंट डिज़ाइनिंग टूल्स होती हैं, इंटीग्रेशन वगैरह होती है, हमारे पास दूसरे एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ कर सकते हैं। लास्ट में हमने इसमें एक और एग्जांपल देखी लिब्रे ऑफिस राइटर की। ये हमारे पास क्या था, फ्री एंड ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर है, आपके पास हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे अवेलेबल है, बेशक वो विंडो हो, मैक हो, लिनक्स हो, जो मर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर अवेलेबल है, क्योंकि अभी हमने बात की एक फ्री ओपन सोर्स है। इसके अलावा इट ऑफर्स रोबोस्ट सेट ऑफ फीचर्स सिमिलर टू, बाकी फीचर्स वही है जो अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़े, गूगल डॉक्यूमेंट्स में पढ़े, एप्पल पेजेस में पढ़े, फीचर सारे वही है। जो लोग वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ नहीं करना चाहते हैं, गूगल डॉक्यूमेंट्स यूज़ नहीं करना चाहते, उनको प्रेफर नहीं करते, वो लिब्रे ऑफिस राइटर यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को किसी भी तरह का काम करने के लिए, बेशक राइटिंग, लेटर, रिपोर्ट, ऐसे किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स काम हो, जैसे टेक्स्ट रिलेटेड, वो इसके ऊपर अपना काम कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।